अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जो ना मैं सोच रही थी कि माहम के उठने से पहले पहले ही सारे काम काज ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि आजकल इसको मेडिसिन दे रही हूँ तो ये देर तक ही सोई रहती है। तो अब मैंने किचन वगैरह कर लिया था और सफाई शुरू कर रही थी तो ये उठ चुकी है। और थोड़ी देर मैं इसके साथ टाइम गुजारा है तो ये कह रही है कि अब चलें, बाहर चलें। फिर काम मेरा वहीं पे रह गया है और मैं इसको तैयार श्यार करा के तो नाश्ता वगैरह करवा के, नाश्ता तो इसने क्या कितने दिनों से ना कुछ भी नहीं खा पी रही है, बस थोड़ा सा भी दूध पी के ना चिड़चिड़ी चिड़चिड़ी सी हुई हुई है, मतलब रोती रहती है। तो थोड़ी देर के लिए फिर मैं इसको बाहर लेकर आई हूँ और बाहर आकर भी ना इसने तंग ही करना शुरू कर दिया है। तो थोड़ी देर ही ऐसे 1-2 चक्कर इसने लगाया तो फिर उसके बाद ना रोने लग गई थी, तो मैं इसको अंदर ले आई थी। और अब इसी के साथ-साथ ही मैंने ना सोचा कि आज सूप भी बना लेती हूँ, दूध वाला भी आ गया था साथ, दूध बॉयल करना रख दिया है। और उसके साथ ही मैंने चिकन का सूप बनाने के लिए रखा है। चिकन का सूप बनाने के लिए वैसे तो जो हमारे टीचर थे वो कहते थे कि ना लहसुन अदरक को जो छीलना नहीं चाहिए, वैसे ही डाल देते होते हैं सूप में। तो मैं छील के डालती हूँ, कभी-कभी वैसे भी डाल देती हूँ। और आज एक न्यू सब्ज़ी भी ट्राई कर रही हूँ, बल्कि मैं तो करती रहती हूँ, आपको दिखा रही हूँ। मैं ना करेलों को ऊपर से छील के ना तो उसको भी सेव कर लेती हूँ, फिर उसको ना आलू के साथ सब्ज़ी के साथ मिक्स करके ना उसको भी बनाती हूँ। और आज हमारे घर में बिजली का भी काफ़ी सुबह से मसला हुआ हुआ है। मैं उमर आया तो उमर से मैंने कहा चेक करो कि कितने इसके आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं इसके, चेक कर लो। तो अगर कोई मसला है तो फिर चेक करके आते हैं। यूपीएस भी काफ़ी ना मसला कर रहा है, उसका पानी का है कुछ इशू, तो वो पानी भी चेंज करना है। तो फिर मैंने ना बिजली वाले को कॉल किया, इलेक्ट्रिशियन को कॉल किया, तो वो आ जाएगा। तो फिर अब जो 2-3 और भी काम हैं वो भी करवा लेते हैं। साथ-साथ फिर मैं जल्दी-जल्दी खाना भी बना रही थी, क्योंकि ना फिर जो है टाइम टू टाइम किचन में भी मैंने काम करवाना था, कुछ स्विच वगैरह का करवाना था। अच्छा ये देखें, मैंने अच्छी तरह इसको नमक लगा के रखा था, फिर उसके बाद इसको मैंने धोया है, धोकर अच्छी तरह से जैसे करेलों को करते होते हैं, सेम उसी तरह का प्रोसीजर है इसका। अच्छी तरह इसके से पानी बिल्कुल निचोड़ लेना है, इसके अंदर पानी का कतरा भी ना हो। तो फिर ऑयल के साथ इसको पहले फ्राई करना है। जब ये फ्राई हो जाए और ब्राउन हो जाए तो फिर इसके अंदर हमने इसी के अंदर प्याज डाल देने हैं। अच्छा इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं करेलों को भी नहीं निकालती हूँ और इसको भी निकालती नहीं हूँ, इसी के अंदर फिर मैंने प्याज डाल दिए हैं। प्याज के बाद मैंने इसके साथ डाल दिए हैं टमाटर। इसके अंदर प्याज और टमाटर जो है ना वो ज़्यादा क्वांटिटी में जाते हैं, करेलों में भी और टमाटर भी और प्याज भी ना, तो इस सब्ज़ी में भी जाएँगे, ज़्यादा जाएँगे। मैंने ये थी 1 कप के बराबर था ये करेले की छाल, तो इसके अंदर मैंने डाले हैं 1 पाव प्याज डाला है और 1 पाव ही टमाटर डाल दिया है। और फिर उसके बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी जो चारों मसालों की गेम डाल दी है। और काफ़ी इशू हमारे घर में बिजली का हुआ हुआ है, मसले मसाइल काफ़ी चलते रहते हैं। यही ज़िंदगी है, कभी घर के मसले मसाइल हैं, कभी सेहत के मसले मसाइल हैं और चलती है ज़िंदगी, यूँ ही चलते हैं। और शुरू-शुरू में बहुत ही ज़्यादा ना मसला मसाइल लगता है, तो कोई भी चीज़ ख़राब हो जाए तो जब इनके पापा घर पर ना हो ना तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा मुझे ना ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं कुछ ज़्यादा ही मसले हो गए हैं। और तो फिर अब वक्त के साथ साथ आप मैच्योर भी होते जाते हैं। मैच्योर इंसान जो है ना वो मेरी नज़र में तो वो है कि जब आप मसले मसाइल पर चीखना चिल्लाना छोड़ देते हैं तो फिर आप मैच्योर हो जाते हैं। और अगर आप किसी भी ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर मसलों मसाइल पर जब भी ज़िंदगी के कोई मसले आ जाए और आप चीखना चिल्लाना शुरू कर दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप एक किसी भी उम्र में आप मैच्योर कहला सकते हैं। मैच्योर इंसान वो है जो एक्सपेक्टेशंस, किसी से तवक्कुआत और शिकायतें छोड़ दी जाए ना तो आप फिर आप मैच्योर हैं। और अगर नहीं तो फिर तो आप मतलब आपको हर चीज़ फेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप हर वक़्त ही यही फिर चीज़ें जो है ना आगे जाकर आपको डिप्रेशन की तरफ भी ले जाती होती हैं। मरियम के कमरे का जो है ना पंखा, मैं बातों-बातों में ना फिर आपको ये भी दिखा रही हूँ। मरियम के कमरे का ना पंखे का मसला चल रहा था, तो इलेक्ट्रिशियन को दिखाया है कि वो चेक कर ले। फिर उसके बाद मैं इसको ले आई हूँ, किचन में ले आई हूँ। और किचन में यहाँ पर इस जगह पर ना एक डिशवॉशर का बोर्ड लगा हुआ था,
तो वो बोर्ड उसका मसला था, मैंने इधर ओवन का सेटिंग करनी थी, तो ओवन की सेटिंग के लिए फिर इधर एक न्यू बोर्ड लगवा रही हूँ। और फिर उसके बाद रेस्ट का तो टाइम नहीं था, मैंने तबीयत ख़राब थी तो चाय के साथ मैंने जो शानदा लिया है, अल्लाह भला करे मरियम का, जो शाम की चाय बना दे तो यार बहुत ही ना, मुझे ना शाम की चाय बनाना बहुत ही बुरा लगता है। मैं मतलब सारे काम कर लूँगी लेकिन शाम की चाय का जो है ना, तो शुरू से ही जब हम लोग शादी से पहले भी अम्मी के घर में होते थे तो मैं कहती हूँ सारे काम दे दो लेकिन ना शाम की चाय बस, शाम की चाय मुझे बहुत ही बुरा लगता है बनाना, मतलब पता नहीं क्या है, कोई नफसियाती को मसला है। फिर उसके बाद जो है मैं किचन में आ गई थी और सूप बनाना था, तो यखनी मैंने बना के रख दी थी, उसकी बोटियां भी अलग करके रख दी थी और कुछ सब्जियां भी बीच में मैं ऐड कर लूँगी। सूप मुझे वैसे खाली चिकन का अच्छा नहीं लगता, बीच में कुछ सब्जियां वगैरह हो ना, तो वो ज़रा अच्छा सा लगता है। फिर तो फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर एक अंडा बीट करके डाल दिया और उसके साथ ही फिर इसको ज़्यादा बड़ा फिर मैं आज इतना ना व्लॉग बना नहीं सकी हूँ क्योंकि आपको मेरी वॉइस से समझ आ चुकी होगी। एक दफ़ा ये नज़ला ज़ुकाम चिमट जाए ना तो फिर इसका उतरना जो है ना पूरा वीक आपका ले जाता है। फिर काम काज तो फिर करने ही पड़ते हैं, ज़ाहिर बात है, वीडियो भी बनानी है और साथ काम काज भी है, माँओं को कहाँ रेस्ट मिलता है। सारा दिन ही मतलब इसी तरह ही कामों में गुजर जाता है, फिर रात होती है तो फिर टैबलेट्स खा के फिर हम सो जाते हैं, फिर नई सुबह नए काम और नई एनर्जी। अल्लाह का शुक्र है जो सुबह होती है तो अल्लाह ताला नई एनर्जी दे देते हैं और फिर उसी एनर्जी के साथ हम फिर दोबारा काम करते हैं। और सूप बहुत ही मज़े का बना। और सब्ज़ी का क्लिप ना मैं साथ ही दोपहर को ऐड नहीं कर सकी थी, साथ ही मिक्स नहीं हो सका है, तो अब ना मैं एंड पर सब्ज़ी वाला भी ना क्लिप डाल देती हूँ। तो ये बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनी थी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने दोपहर को सब्ज़ी खाई थी क्योंकि उस टाइम जो था ना वो इलेक्ट्रिशियन भी आया हुआ था तो जल्दी जल्दी में ना तो काम हो रहा था सारा। तो फिर उसके बाद वीडियो भी मैं बना रही थी तो फिर मैंने कहा अब आपको ना एंड पे दिखा देती हूँ। और बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनी थी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।